हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो सेकंड ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या बाकी किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो विश्व के भूगोल का एक टॉपिक है। तो आज विश्व के प्रमुख महासागर, महाद्वीप, नदियां, पहाड़, जल संधियां, इनसे जुड़े टॉप 250 क्वेश्चंस कवर करेंगे 250। हालांकि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो 250 क्वेश्चन का एक पार्ट और है, क्योंकि कुछ टॉपिक और बच जाते हैं। ये मैं लाइव टेस्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लाइव टेस्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन हो जाए। तो 35 से 40 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट में टॉप 250 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। जितना भी आपका स्कोर बने, जितने भी सही कर सकते हैं 250 में से कमेंट करके बता देना। और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक कर देना, ताकि एक और पार्ट जो बाकी बचे हुए टॉपिक हैं विश्व के भूगोल के 250 क्वेश्चन का एक और पार्ट कल हम करें। तो फटाफट एक बार लाइक शेयर कर दीजिए। और पीडीएफ लेना हो तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक है परेला सारण सर के नाम से। और ऐप डाउनलोड नहीं किया एग्जाम नगरी तो डाउनलोड कर लीजिए। ओके, तो करें शुरुआत 250 क्वेश्चन की जंग। चलिए, पहला एक, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। अगर आपके पास टाइम है तो आप क्रम वाइज लिख दीजिए, 1 2 3 4 क्रम वाइज, और वही क्रम में बड़े से छोटे तक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका सही है। अच्छा, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर था आर्कटिक महासागर, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। सी आपका सही है। थोड़ा सा आप भी स्पीड के साथ ही आंसर देना है। किस अफ्रीकी देश की सीमा जो है भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? तो कौन सा देश है? अल्जीरिया की, ट्यूनीशिया की, मोरक्को की लगती है। किसकी नहीं लगती? चाड की नहीं लगती। तो राइट आंसर आपका बी सही है। सेलिबीज सागर जो है वो कहां पर स्थित है? सेलिबीज सागर कहां पर आता है? ये आर्कटिक महासागर में है, आर्कटिक महासागर में, यानी सी आपका सही है। अगला है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है? ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ है। कहां पर आता है ग्रेट बैरियर रीफ? ये प्रशांत महासागर में आता है। प्रशांत महासागर में। अगर आपको देश बताना हो और देश की कौन सी दिशा में बताना हो तो क्या बताएंगे? कमेंट कर देना, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। तो देश बताना है किस दिशा में है। अगला है कि वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा आता है? तो वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला जो सबसे बड़ा है, सबसे गहरा है, कौन सा? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर यानी डी आपका सही है। अच्छा, सुंडा ट्रे जो है वो किस महासागर में है? सुंडा ट्रे से किस हिंद महासागर का हिस्सा है? यानी एक आपका सही है। ओके, मेरियाना ट्रेंच जो है वो किस महासागर का सबसे बड़ा ट्रेंच है, सबसे बड़ा गर्त है? तो मेरियाना ट्रेंच कहां पर आता है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में। यहां पर एक और क्वेश्चन है, कौन से प्रशांत महासागर से कौन सी दिशा में? पश्चिमी प्रशांत महासागर में या पूर्वी प्रशांत महासागर में? जो भी आपका आंसर है कमेंट कर देना। अच्छा, समुद्र जो है पृथ्वी के लगभग कितने भूभाग पे है? तो लगभग 71% यानी 70% है। और सार्गेसो सागर जो है कहां पर स्थित है? सार्गेसो सागर आता है अंटार्कटिक महासागर में। कौन से में? दक्षिणी या उत्तर अंटार्कटिक महासागर में, यानी बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप के द्वारा अवरोधित है? यानी एशिया महाद्वीप के दक्षिण में कौन सा आता है? तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हिंद महासागर आता है। हिंद महासागर, डी आपका सही है। ओके, कौन सा महासागर एक और तो एशिया को और दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? तो एक साइड से एशिया को, दूसरी साइड से उत्तरी अमेरिका को। तो कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। अच्छा, आप बताओ कि प्रशांत महासागर जो है, इसे जो एशिया से अलग है, वो किस संधि के द्वारा होता है? कमेंट कर देना। अगला है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर आता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा है? प्रशांत महासागर है। पश्चिम में कौन सा आता है? प्रशांत महासागर, यानी सी आपका सही है। अग्निवल्य यानी रिंग ऑफ फायर, ये किस महासागर में पाई जाती है? रिंग ऑफ फायर पाई जाती है कहां पर? प्रशांत महासागर में, ज्वालामुखी की वजह से। तो राइट आंसर आपका एक है। ओके, किस सागर के चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती है? चारों ओर होती है सारगासो सागर। अच्छा, अभी अगर आपको याद है, मैंने पढ़ा था कि सारगासो सागर है कहां पर? कमेंट कर दो। किस किस को याद है? अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। काला सागर जो है वो किस देश के दक्षिण में आता है? काला सागर कहां पर है? रूस के दक्षिण में, रूस के दक्षिण दिशा में, बी आपका सही है। कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता या सीमा नहीं लगती है? तो रूस तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि दक्षिण में पड़ा है। यूक्रेन भी है, मालदोवा भी है, लेकिन कजाकिस्तान नहीं है, वहां पर कजाकिस्तान नहीं आता। बी आपका सही है। ओके, रॉकीज पर्वत, एंडीज, एटलस, आल्पस और हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रृंखलाओं के नाम है सारे के सारे? तो वल्लित पर्वत श्रृंखला है। वल्लित पर्वत श्रृंखला है एक आपका सही। दक्षिणी आल्पस पर्वत श्रेणी जो है वो किस देश में, कहां पर आती है? तो दक्षिणी आल्पस है न्यूजीलैंड में। आल्पस पर्वत श्रेणी याद रखना, न्यूजीलैंड, बी आपका सही है।
अच्छा, कौन सा सागर है वो स्थलबद्ध है? इनमें से स्थलबद्ध कौन सा आता है? तो अरल सागर आता है, यानी राइट आंसर आपका डी सही है। किस महासागर की प्रमुख विशेषता है परवाल भीति? तो परवाल भीति किसकी विशेषता आती है? प्रशांत महासागर की, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए, विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं आता? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर में भूमध्य सागर का नहीं आता। आसान सा ऑप्शन था ये, तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल के आधार पर महासागरों का अवरोही क्रम बताना है। अवरोही यानी बड़े से छोटे तक आपको बताना है। तो सबसे पहले है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक सही है। अच्छा, महासागरों की अधिकतम गहराई कितनी मीटर होती है? अधिकतम ज्यादा से ज्यादा जितनी आपको जानकारी है कितनी? 11,033 मीटर, यानी डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। और औसत गहराई अगर आपको बतानी पड़े कि औसत गहराई कितनी, वो तो थी अधिकतम ज्यादा से ज्यादा जितनी हमने अभी खोज की है वो बताई थी। औसत गहराई कितनी? 3800 मीटर, बी हो जाएगा सही है। विश्व में सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मगन तट है वो किस महासागर का है? ये भी क्वेश्चन है। आर्कटिक महासागर का सबसे चौड़ा बताना हो तो डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। नेक्स्ट है कि कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? जल विभाजक के रूप में रॉकीज पर्वत श्रृंखला, यानी राइट आंसर आपका सी है। ओके, किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? छिपता हुआ महासागर किसे कहते हैं? आर्कटिक महासागर को आर्कटिक महासागर, यानी डी आपका सही है। अच्छा, बरमूडा ट्रायंगल जो है या त्रिभुज जो है वो कौन से महासागर में आता है? बरमूडा ट्रायंगल जो है वो अटलांटिक महासागर में है। उत्तरी या दक्षिणी? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में, एक आपका सही। अगला, कौन सा महासागर मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? इसका आंसर बताओ। मरुभूमि के रूप में जो अभिहित किया जाता है या मान लेते हैं वैसा, तो सारगासो घास की वजह से, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। ओके, अगला है कि विश्व के महाद्वीपों की संख्या कितनी है? चलिए गलत मत कर देना, नहीं तो मजाक वाली बात हो जाएगी। 7, राइट आंसर सी है। किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? यानी सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, एशिया सबसे बड़ा है। और किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं? तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं? यूरोप को। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी आपका सही है। कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? जो एक ही है, देशी है पूरा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सी आपका सही है। चलिए अगला है कि कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, यानी महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है, एक आपका सही। किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? तो मानव का घर किसे कहते हैं? एशिया महाद्वीप को कहा जाता है, एक आपका सही। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप को। तीनों रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं भी इसी महाद्वीप से होकर गुजरती है, राइट आंसर आपका सी सही। अगला है कि किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? अमेरिका। कौन सी? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। और किस महाद्वीप की संरचना ऐसी है एस के आकार की? तो एस आकार की किसके? अंटार्कटिका महाद्वीप की। तो राइट आंसर आपका डी है। ओके, कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिम यानी बर्फ से घिरा हुआ है? तो कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिक महाद्वीप है, यानी डी आपका सही। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है, यानी कमी? ज्वालामुखी की कमी कहां पर है? ठीक है, कौन सी महाद्वीप में? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, यानी राइट आंसर आपका सी है। अच्छा, सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला महाद्वीप कौन सा है? आप में से कमेंट करके बता दो, सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है? माउंट मैकिनले आती है, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। और अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो सबसे पर्वत शिखर जो है, यानी सी आपका सही। अच्छा, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? जो पूरे विश्व का ही सबसे ऊंचा है, यानी माउंट एवरेस्ट, राइट आंसर बी सही। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर बताना है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा कौन सा है? माउंट कौन सी उसको? तो राइट आंसर आपका एक हो जाएगा सही है। और अगला है कि एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कहां पर है ये कमेंट करके आप बताएंगे। तो कैस्पियन सागर, यानी सी आपका सही। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील का नाम बताना है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी आती है? सुपीरियर झील है, यानी एक आपका सही आंसर। यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी आती है? वोल्गा नदी, यानी सी आपका सही। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो डार्लिंग, मर्रे डार्लिंग सबसे लंबी नदी है। और
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी बता दो, तो मिसिसिपी मिसौरी जो कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा है। और कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? तो मरुस्थल विहीन कौन सा आता है? यूरोप महाद्वीप, बी आपका सही है। अच्छा, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु कौन सा आता है? तो केप अंगुआहास जो कि सबसे दक्षिणी बिंदु है, बी आपका सही है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप के नाम से जानते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है। किस महाद्वीप के आंतरिक जलमार्गों का विकास सर्वाधिक हुआ है? आंतरिक जलमार्गों का सबसे ज्यादा विकास हुआ है यूरोप महाद्वीप में, एक आपका सही। और कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी और संघीय प्रशासनिक केंद्र है? कौन सा क्षेत्र आता है? पुत्रजाया, तो राइट आंसर आपका सी है। कहां पर? मलेशिया देश में। दक्षिणी गंगोत्री कहां पर है? दक्षिणी गंगोत्री कहां पर है? अंटार्कटिका महाद्वीप में है, बात कही है, तो राइट आंसर डी है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम बताना है जहां प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं, तो कौन सी जगह ऐसी है? केप होर्न। कहां पर है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, डी आपका सही। पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? तो लगभग 29 से 30%, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सही है। और संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप अगर आपको बताना हो, सबसे आर्द्र महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका यानी डी आपका सही। अगला कि विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर है? तो चीन के साथ लगती है, सर्वाधिक चीन के साथ, यानी एक आपका सही आंसर। तिब्बत का पठार जो है कहां पर स्थित है? चलिए इसका आंसर दे दीजिए, क्या हो जाएगा सही? तो तिब्बत का पठार है कहां पर है? हिमालय पर्वत और काराकोरम पर्वत श्रृंखला के बीच में, यानी सी आपका सही। लायोस का पठार जो है वो किस प्रकार का पठार है? तो ये पंकृत पठार है, यानी राइट आंसर आपका सी है। अगला कि विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका सही है। तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के बीच में है? एक तो ये याद रखना है कि अनातोलिया का पठार है कहां पर? तुर्की में। किन किन के बीच में है? पोंटिक पठार और टोरस पर्वत श्रेणियों के बीच में, यानी एक आपका सही है। चलिए, रांची का पट का पठार क्या है? रांची का पट का पठार एक स्थित पेनिप्लेन है, यानी बी आपका सही है। बोलिविया के पठार पर किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? किस खनिज का? टिन का उत्पादन होता है, टिन का सर्वाधिक उत्पादन होता है बोलिविया के पठार पर, सी आपका सही है। अच्छा, स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार? टोटल एरिया से मैदान का विस्तार कितना है? जो स्थलमंडल का जो भूभाग है उसका प्रतिशत है लगभग 41%, ठीक है। भूमि का 41% मैदानी भूभाग है। मैदान की गणना जो है वो किस श्रेणी के स्थल के रूप में की जाती है? तो मैदान जो है वो सेकंड श्रेणी में आता है, मैदान जो है द्वितीय श्रेणी में आता है, तो राइट आंसर आपका बी है, जो कि लगभग 41% है। विश्व के कुल जनसंख्या का कितना प्रति हिस्सा मैदानों में रहता है? तो मैदान टोटल भूमि का 41% है और लगभग 90% जनसंख्या मैदानी भूभाग में रहती है, 90% जनसंख्या, तो राइट आंसर आपका डी है। अच्छा, किस स्थल को सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? मैदानी भूभाग को, मैदानी भूभाग को, यानी डी आपका सही है। और उत्तरी पश्चिमी चीन का जो लोएस मैदान है वो किस प्रकार के जमाव से बना हुआ है? लोएस का मैदान कहां पर? चीन में, और ये रेत और धूल कणों के जमाव से, बी आपका सही। अच्छा, पवन अपरदित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष जो टीले के रूप में देखने को मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंसेलबर्ग कहा जाता है, बी आपका सही। अगर आपको यही इंसेलबर्ग राजस्थान में बताना हो तो कहां बताएंगे? संज्ञा के रूप में। नदी से मैदान या संप्राय मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाली प्रतिरोधी चट्टानों के जो अवशेष होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चट्टानों के अवशेष है वो क्या कहलाते हैं? मोनेडनोक, यानी एक आपका सही। अगला है कि संप्राय मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? संप्राय मैदान का निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? नदी के द्वारा। किसके द्वारा होता है? नदी के द्वारा होता है, तो सी आपका सही है। किस देश में लोएस के मैदान नहीं पाए जाते? जिनमें से कहां पर है? न्यूजीलैंड, यूक्रेन, अर्जेंटीना या कंबोडिया में। कहां? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कंबोडिया, यानी डी आपका सही।
कौन सी पर्वत जो है जर्मनी में है? इनमें से जर्मनी का बताना है। और ये क्वेश्चन तो आया था कि ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर है, मिलान करने वाले में क्वेश्चन था ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर है, जर्मनी में, एक आपका सही। पेनाइन यानी यूरोप में, प्लेशियन यानी अमेरिका में, और अरावली पर्वतमाला यानी भारत में। ये किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण है? पुरानी पर्वत श्रृंखला, अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला। राइट आंसर आपका बी है। राइन नदी के किनारे पर कौन सा पर्वत है? तो राइन नदी कहां पर है? ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर? जर्मनी में। राइट आंसर आपका डी है। पर्वतों की उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? तो वो आप जानते हैं, दर्रे, बीच की पगडंडी कह दो, रास्ता कह दो, दर्रा कह दो, डी हो जाएगा राइट आंसर। और इनमें से कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। अच्छा, भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है वो कमेंट करके आप बता दो क्रम वाइज, दो सबसे ऊंचे कौन कौन से हैं। एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो किस महाद्वीप में आती है? तो ये दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी है, दक्षिणी अमेरिका, सी आपका सही है। स्थलमंडल के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वतों का विस्तार है? जैसे 41% मैदानी भूभाग थे, वैसे ही जो है 26% जो है वो पर्वतों का हिस्सा आता है स्थलमंडल का जो है। अच्छा, पर्वतों की गणना किस रूप में की जाती है? पर्वत जो आते हैं वो पहली श्रेणी में आते हैं, पहली श्रेणी में पर्वत आते हैं, दूसरी श्रेणी में मैदान आ जाते हैं। अगला है कि पर्वतों पर विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो लगभग 1% ही जनसंख्या जो है पर्वतों पर निवास करती है, 90% मैदानों में निवास करती है। और पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पर्वतों की उत्पत्ति को लेकर जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? जोली के द्वारा, एक आपका सही है। अच्छा, पर्वत निर्माणक बोसंती सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था कोबर ने। हालांकि ये दो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस ही समझिए, लेकिन फिर भी याद रखना, डी आपका सही है। नवीनतम पर्वतमाला कौन सी इनमें से? तो यूराल पर्वत। आप बताओ कि यूराल पर्वत कौन से दो महाद्वीपों को अलग करता है, कॉमेंट कर देना। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो वल्लित पर्वत श्रृंखला है, एक आपका सही आंसर है। और एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है किस प्रकार के? ये भी एक वल्लित पर्वत श्रृंखला का ही उदाहरण है, राइट आंसर आपका बी है। अच्छा, अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला का उदाहरण कौन सा नहीं आता? अरावली तो है, अपलेशियन भी है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भी है, फ्यूजियामा नहीं है, तो राइट आंसर आपका सी है। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1854 में, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एक आपका सही है। और स्वेज नहर बनकर तैयार कब हो गई थी? 1869 में बनकर तैयार हुई थी। पहला क्वेश्चन निर्माण प्रारंभ कब हुआ था? ज्यादातर ये आता है कि स्वेज नहर कब बनी थी, तो कब बनी थी, तो यही 99% यही पूछेंगे, तो 1869 याद रखना है, बी आपका सही। स्वेज नहर की टोटल लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई 168 किलोमीटर है, डी आपका सही। और सू नहर जो है किन को जोड़ती है? सू नहर मिशिगन को यूरेन से, तो राइट आंसर आपका सी है। अगला कि कील नहर जो है वो किन को जोड़ती है? कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने का काम करती है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, कील नहर, यानी बी आपका सही। कौन सी नहर जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है? अभी पढ़ा था, कील नहर जोड़ती है, तो राइट आंसर आपका सी। और क्रा नहर जो है वो किस देश में है? क्रा नहर कंबोडिया में आती है, यानी सी याद रखिए। अच्छा, पनामा जलडमरू मध्य जो है कि आर पार नहर खोदने का जो विचार आया था सबसे पहले, वो किसके माइंड में आया था? यह आया था हम्बोल्ट के माइंड में, यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला है कि कौन सी इसमें कैंत्री चट्टान का उदाहरण है? कैंत्री चट्टान को संगमरमर ये पढ़ते हैं। राजस्थान में संगमरमर का भंडार कहां पर है? राजसमंद में सबसे ज्यादा है। प्रसिद्ध कहां का है? मकराना का है। मंडी कहां पर है? किशनगढ़ की है। अच्छा, नीस चट्टानें जो है किस प्रकार की चट्टानों में आती है? नीस जो है ये पर्वतीय चट्टानों के रूप में आती है, यानी राइट आंसर सी है। अगला है कि सलेट और संगमरमर क्या है? किस प्रकार की चट्टानें? सलेट और संगमरमर जो मिलते हैं वो कहां पर? कैंत्री चट्टानों में, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर। अच्छा, इनमें से एक तलीय आग्नेय शेल का उदाहरण कौन सा है? तो आग्नेय शेल कौन सी है? ग्रेनाइट शेल है, ग्रेनाइट शेल, यानी बी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है? सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल कौन सा आता है? तकलामाकन मरुस्थल, तकलामाकन मरुस्थल, यानी बी आपका सही। और विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में है? तो गुजरात में आता है, एक आपका सही। और तकलामाकन मरुस्थल जो है ये कहां पर है? जो सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल पड़ा है कहां पर? मध्य एशिया में ज्यादा इसका विस्तार आता है, तो राइट आंसर डी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी है। कौन से महाद्वीप में, वो आप कमेंट करके बता दो। ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल ये पहाड़ियों के नाम हैं। किस देश में? अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल। पॉइंट पेड्रो और पिट्रूटागाला ये देश की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। कौन से देश के?
पॉइंट पेड्रो और पेट्रो टागाला दोनों ही कहां पर आते हैं? भारत के पड़ोसी देश यानी श्रीलंका में है। श्रीलंका में, सी आपका सही है। एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी अगर आपको बताना हो तो कौन सी है? अकागुआ सबसे ऊंची चोटी एंडीज पर्वत श्रृंखला की। चल अगला है कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट किलिमंजारो है। ये कहां पर स्थित है? ये क्वेश्चन 2009 में आया था किसी और एग्जाम में। तंजानिया में आता है। कौन से देश में? तंजानिया में। ये भी याद रखना है। अफ्रीका की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट किलिमंजारो है। अगला है कि उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बता दो। कभी पढ़ गए थे, माउंट मिकेनले जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी आती है। अगला है कि फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है, या दोनों के बीच में कौन सी है? तो पेरेनीज। ये भी क्वेश्चन है मिलान करने वाले में आते हैं, ऐसे कि पेरेनीज पर्वत श्रृंखला किन के बीच में? तो ऑप्शन आगे मिल जाता है फ्रांस स्पेन के बीच में या फ्रांस किसी और देश के बीच में। तो थोड़ा सा इस तरह से चीजों को याद रखना है। एक और है कि यूरोप का आल्प्स पर्वत श्रृंखला, अमेरिका की उत्तरी अमेरिका की रॉकीज पर्वत श्रृंखला और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण है? वलित पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। एक आपका सही है। चलिए, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में है, एशिया की सबसे ऊंची चोटी। और कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला में आती है। बी आपका सही। स्थलमंडल के कुल कितने क्षेत्रफल भूभाग पर पठार आते हैं? तो पठार लगभग 33% भूभाग पर, 41% पर मैदान है। पहाड़ी कितने क्षेत्रफल? 26% पर आती है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और पठारी क्षेत्रों पर विश्व की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? तो लगभग 9% जनसंख्या। 1% कहां पर? पहाड़ी क्षेत्र पर, 90% मैदानी क्षेत्र पर और 9% पठारी क्षेत्र पर रहती है। अगला है कि पठारी क्षेत्रों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता इनमें से? ठीक है, तो खनिज तेल नहीं है, बाकी तो कोयला, लोहे से मैग्नीज नहीं पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो राइट आंसर सी है। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं से घिरा हो उसको क्या कहते हैं? अंतरा पर्वतीय पठार कहलाता है, जो चारों तरफ से अलग अलग पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ होता है। पर्वतों के पदों में यानी पर्वतों के सहारे स्थित जो पठार होते हैं, जो किसी दूसरे पर्वत के सहारे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पर्वत पदीय पठार कहलाते हैं, यानी बी आपका सही। किस पठार में अंतरा पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता? अभी हमने पढ़ा था कि अंतरा पर्वतीय पठार कौन से होते हैं? अंतरा पर्वतीय यानी चारों तरफ से जो पर्वतमालाओं से घिरे हुए होते हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है? आसान सा है, तिब्बत का, मैक्सिन बोलिविया का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार जो है वो चारों तरफ से पर्वतों से नहीं घिरा हुआ है। डी आपका सही। कौन सा अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है इनमें से? इनमें से बताना हो तो कौन सा नहीं है? तिब्बत का पठार भी अपने, बोलिविया का लास्ट में पठार दोनों है, कम्बोडिया का पठार भी है, पेटागोनिया का पठार नहीं आता। सी आपका सही। इनमें से कौन एक पर्वतपदीय पठार है जो किसी के सहारे रहता है, यानी किसी दूसरी पर्वत श्रृंखला के सहारे जो पठार होता है उसे पर्वतपदीय पठार कहते हैं? और वो कौन सा है? पेटागोनिया का पठार, क्योंकि अंतरा पर्वतीय पठार नहीं था, अभी पढ़ा था मैंने। बी आपका सही। मेसेटा का पठार जो कौन से देश में आता है? मेसेटा का पठार है स्पेन और पुर्तगाल में, यानी सी आपका सही। टेलीग्राफिक पठार जो है वो कहां पर है? किस महासागर में आता है? टेलीग्राफिक पठार आता है अंटार्कटिक महासागर में, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में। सी आपका सही है। और नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा आता है? तिब्बत का पठार, यानी सी आपका सही। ओके, पोटवार का पठार कौन से देश में है? पोटवार का पठार कहां पर? पाकिस्तान में आता है। डी सही। और लोएस का पठार कहां पर है? लोएस का पठार पढ़ा था हमने चीन में, यानी सी आपका सही है। नेक्स्ट है कि विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी है वो किस महासागर में है? सबसे ज्यादा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के आसपास, प्रशांत महासागर। बी आपका सही। और विश्व में अधिकांश ज्वालामुखी की घटनाएं कहां पर होती हैं? अधिकांश घटनाएं कहां पर घटित होती है? तो ज्यादातर घटनाएं होती है विरासत प्लेट के किनारों पर, यानी प्रशांत महासागर का मगनदड़। विश्व में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर पाई जाती है? तो जो ज्यादा नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला होती है वहां पर ज्यादा पाई जाती है। सी आपका सही। प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की जो पेटी है उसे क्या कहते हैं? तो अग्नि श्रृंखला कहलाती है, अग्नि श्रृंखला कहते हैं। सी आपका सही। विश्व में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कहां पर? परिप्रशांत पेटी में, परिप्रशांत पेटी में। सी आपका सही है। ओके, ज्वालामुखी रिंग ऑफ द फायर का घेरा किस महासागर को कहा जाता है? रिंग ऑफ द फायर हमने पढ़ा था, रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए, प्रशांत महासागर को कहते हैं। एक आपका सही। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटोपेक्सी है। कोटोपेक्सी है कहां पर?
इक्वेडोर में, यानी सी आपका सही है। ठीक है, अगला है कि स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो ये एक जागृत सक्रिय ज्वालामुखी आता है, एक आपका सही है। अच्छा, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है, तो किलिमंजारो पहाड़ी आपको पता है तंजानिया में है, राइट आंसर बी है। और फ्यूजियामा किस देश की ज्वालामुखी का नाम है, फ्यूजियामा है जापान में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 2-3 बार रिपीट हो गया। अच्छा, भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसे कहा जाता है, तो लाइट हाउस स्ट्रोम्बोली को कहते हैं। सिसिली का स्ट्रोम्बोली जो है वो भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहलाता है, एक आपका सही। फोसा मेघना क्या है, फोसा मेघना एक ज्वालामुखी है, यानी एक आपका सही। एयरबस ज्वालामुखी कहां पर है, एयरबस ज्वालामुखी कहां पर, अंटार्कटिक महाद्वीप में, यानी सी आपका सही। अच्छा, माउंट एटना एक ज्वालामुखी है, किस द्वीप पर है, माउंट एटना सिसिली द्वीप पर है, यानी बी आपका सही। ज्वालामुखी की सक्रियता कहां पर ज्यादा है, अधिक कहां पर है, तो ज्वालामुखी ज्यादा कहां पर है, सर्वाधिक जापान में सक्रिय ज्वालामुखियां है, बी आपका सही। वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में है, तो ये इटली में है, बी हो जाएगा सही है। और मोनालोआ जो है वो किस प्रकार की ज्वालामुखी है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, यानी बी हो जाएगा सही आंसर। अच्छा, क्राकाटोआ ज्वालामुखी कौन से महाद्वीप में है, ये स्प्रेटली द्वीप समूह में आती है, बी आपका सही। और संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा आता है, किलायू, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। सबसे ज्यादा सक्रिय, सबसे बड़ा नहीं बताना है, सर्वाधिक सक्रिय, तो राइट आंसर आपका सी है। ओके, किलिमंजारो पर्वत जो है वो किस महाद्वीप में है, अभी आप देश का तंजानिया का पढ़ के आए, ज्वालामुखी भी आपने पढ़ा था, तो इसका एकदम सही आंसर दे दोगे, कहां पर, अफ्रीका में, यानी राइट आंसर आपका सी सही है। अगला है कि ज्वालाखंड समी क्या होता है, किसे कहा जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, किसको कहा जाता है, तो तपस सेल के टुकड़े और जो लावा होते हैं, ठीक है, गर्म सेल के टुकड़े और लावा जो है, यानी एक हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है कि फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद में फट गया था, इनमें से कौन सा है जो फिलीपींस में है, तो क्या हो जाएगा माउंट पिनेटुबोग, यानी बी डी आपका सही है। अगला है कि कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है, हाइड्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती है, ऑक्सीजन नहीं निकलती, यानी ऑप्शन भी बड़े आसान वाले थे ये, तो एक आपका सही है। ओके, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है, तभी पढ़ा था, रिपीट है, ठीक है, सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र जापान द्वीप में, और फिलीपींस वाला क्षेत्र जापान वाला में, तो राइट आंसर आपका एक है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहां पर आता है, तो ये लिपार द्वीप में आता है, ठीक है, कौन सी द्वीप है, लिपार द्वीप में, सी आपका सही। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो कोटोपेक्सी, माउंट कोटोपेक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, डी आपका सही। माउंट एयरबेस ज्वालामुखी किस महाद्वीप में आता है, चलिए रिपीट हो गया है, अंटार्कटिका महाद्वीप में है, सी आपका सही। नेक्स्ट में से कौन सा एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा है, क्राकाटोआ, यानी सी आपका सही। अच्छा, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं, तो ऐसी चट्टानें आग्नेय चट्टानें कहलाती है, आग्नेय चट्टानें, यानी एक आपका सही है। इनमें से कौन सी प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखेंगे, तो प्राथमिक चट्टानें कौन सी है, ठीक है, प्राथमिक चट्टानें, आग्नेय चट्टानें जो है प्राथमिक चट्टानों का उदाहरण है, एक आपका सही है। अच्छा, आग्नेय सेल जो है वो क्या कहलाती है, इसे मौलिक सेल कह दीजिए, प्राथमिक सेल या मौलिक सेल प्राथमिक चट्टान, यानी बी आपका सही है। अच्छा, कौन सी चट्टानें सर्वाधिक प्राचीन है, तब तो आपने पढ़ लिया, जो मौलिक चट्टानें है या प्राथमिक चट्टानें होती है, आग्नेय चट्टानें जो है सबसे प्राचीन चट्टानें मानी जाती है, एक आपका सही, मानी क्या जाती है, होती है। चलिए, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में होती है, ग्रेनाइट जो है किस प्रकार की चट्टान, प्लूटोनिक, तो अधिवितलीय कह दीजिए या प्लूटोनिक कह दीजिए, यानी राइट आंसर आपका डी सही है। अच्छा, इनमें से कौन सी सेल अन्य से अलग है, तो ग्रेनाइट सेल, ठीक है, ग्रेनाइट सेल, यानी बी आपका सही है। अच्छा, जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों की अवशेष है वो किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, तो ये अवसादी चट्टानों में होते हैं, अवसादी प्रकार की चट्टानों में, बी आपका सही है। चलिए, धरातल में सर्वाधिक भाग पर किस प्रकार की चट्टानों का विस्तार है, तो सर्वाधिक भूभाग पर किस प्रकार की, अवसादी चट्टान ही सर्वाधिक है, यानी राइट आंसर आपका बी सही। कोयला जो मिलता है वो किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है, तो कोयला किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है, तो परतदार चट्टानें होती है, यानी अवसादी चट्टानें जो है, बी आपका सही। चलिए, बलुआ पत्थर किससे बना होता है,
क्वाड्रेटिक से बनता है, यानी सी आपका सही आंसर है। ये तो वैसे भी बता दिया था पश्चिमी राजस्थान का, अगर आपने थोड़ा सा भूगोल पढ़ा है तो। इंग्लिश चैनल जो है वो किन देशों के बीच में है? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, एक आपका सही। कौन सी रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है? तो नीस चट्टान जो है, यानी एक आपका सही है। अच्छा, इनमें से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बेरिंग जल संधि किसको जोड़ती है, किसको अलग करती है, ये कमेंट करके बता दो। हालांकि एक दो क्वेश्चन चट्टाने से रिलेटेड है, वो हमारे आउट ऑफ सिलेबस आ गए हैं, इतने बड़े ज्यादा क्वेश्चन थे, तो एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। तो राइट आंसर डी है। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? सबसे चौड़ी जल संधि बेरिंग जल संधि आती है, बी आपका सही। अच्छा, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो भारत और श्रीलंका को, भारत और श्रीलंका को, सी आपका सही है। और बेरिंग जल संधि किन को अलग करती है? तभी हमने पढ़ा था, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, एक आपका सही है। और मलाक्का जल संधि जो है वो किन दो सागरों को संयुक्त करती है या जोड़ती है? तो दक्षिण चीन सागर को अंडमान सागर से, दक्षिण चीन सागर को अंडमान सागर से, यानी एक आपका सही। और भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली संधि कौन सी है? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली है मेसिना जल संधि, सी आपका सही। जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका के मध्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है? जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य कौन सा? एलिफेंटा पास है, बी आपका सही। जलडमरू मध्य क्या होता है, किसे कहलाते हैं? जो दो सागरों को मिलाने वाली जो संयुक्त जलधारा होती है, दो महासागरों को मिलाने वाली जो संकड़ी जलधारा होती है, उसे जलडमरू मध्य कह देते हैं, एक आपका सही। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिणी एशिया का अगर आपको सबसे बड़ा मरुस्थल बताना हो तो कौन सा है? थार मरुस्थल है। और गोबी मरुस्थल किस कौन से देश में आता है? तो मंगोलिया में है, यानी सी आपका सही। तकलामाकन मरुस्थल कौन से देश में आता है? तो ये तो बता दोगे आप, चीन में है, यानी राइट आंसर आपका डी है। और अल गजीरा क्या है? एक रेगिस्तान मरुस्थल का नाम है, कहां पर है? सूडान में है, सी आपका सही। सोनारन क्या है? एक मरुस्थल का नाम है, कहां पर है ये? सोनारन कहां पर है? मेक्सिको में, एक आपका सही है। पेटागोनिया क्या है? एक मरुभूमि है, और पेटागोनिया मरुस्थल पहाड़ी भी है, कहां पर है? अर्जेंटीना में, यानी एक आपका सही। अगला है कि सेंचुरा मरुभूमि किस देश में है? तो सेंचुरा आती है ब्राजील में, डी आपका सही। न्यूबियन मरुभूमि ये कहां पर है? न्यूबियन मरुभूमि कहां पर आती है? ये सूडान में, राइट आंसर आपका डी है। अगला है कि कालाहारी मरुस्थल कहां पर आता है? ये तो आसान से बता दें, बोत्सवाना, यानी राइट आंसर आपका डी है। रूब अल खाली क्या है? ये एक मरुस्थल का नाम है, कहां पर है? सऊदी में, सऊदी अरब के एक मरुस्थल का नाम है, एक आप सही है। एक और मरुस्थल दस्त ए काबीर, ये मिलान करने वाले में ज्यादा आते हैं, एक साइड मरुस्थल का नाम देख के दूसरी साइड में देश का नाम, तो ये दस्त ए काबीर है ईरान में, यानी राइट आंसर आपका सी है। दक्षिणी कैलिफोर्निया यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा मरुस्थल है? तो कैलिफोर्निया में कौन सा है इनमें से? मोजेब आता है, मोजेब, यानी बी आपका सही है। महाद्वीपों में सामान्यतः किस प्रकार के मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? किस भूभाग में? महाद्वीप में ज्यादा पश्चिमी में, पश्चिमी क्षेत्र में, डी आपका सही है। और पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान आता है? तो लगभग 5वां हिस्सा जो है वो रेगिस्तान के रूप में है, मरुस्थल के रूप में है, बी आपका सही है। भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? तो थार का मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल, एक आपका सही है। और विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? गोबी मरुस्थल, अभी भी पढ़ के आए थे कि कहां पर है, एक बार फिर से आप कमेंट करके बता दो कि कहां पर है। विश्व में सबसे सूक्ष्म मरुस्थल का नाम क्या है? तो आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, एक आपका सही। और विश्व के मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? मरुस्थल है तो यूरोप मरुस्थल विहीन महाद्वीप है, बी आपका सही है। और मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही स्पीड के साथ में क्वेश्चन हो गए हैं, है ना? लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, कम से कम 2 बार कर लोगे तो 197 हो गया। विश्व एक मरुस्थल विहीन महाद्वीप यूरोप है। और कालाहारी मरुस्थल कहां पर है? तो ये कालाहारी मरुस्थल हम पढ़ गए अफ्रीका में, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, एक आपका सही। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका की उत्तरी महाद्वीप है, अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में, राइट आंसर आपका एक है। और मोरेन कहां पर बनते हैं? तो मोरेन कहां पर? हिमानी क्षेत्र में बनते हैं, डी आपका सही। 200 हो गए, लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, 50 और कर लेते हैं 10 मिनट में। कौन सी नदी बनस घाटी से होकर बहती है इनमें से? राइन नदी, यानी डी आपका सही है। वोल्गा नदी कहां पर गिरती है? यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा नदी कहां पर गिरती है? कैस्पियन सागर में। याद रखना, ये भी लास्ट टाइम आपका क्वेश्चन आया था, नदियों का नाम दे रखा था, दूसरे से हम देखा कि कौन सी नदी कहां पर गिरती है, तो कैस्पियन सागर में, बी आपका सही है। किस देश में अमेजन नदी है?
अमेजन नदी कहां पर आती है? ब्राजील में। तो राइट आंसर आपका सी सही। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी सबसे चौड़ी नदी है, सर्वाधिक बड़ा पहुंच क्षेत्र है। नील नदी सबसे लंबी नदी में आती है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला कि विश्व किस देश में यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां बहती है? तो यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां दोनों ही इराक की नदियों के नाम है। डी आपका सही। अगला कौन सा देश नील नदी के द्वारा अपवाहित नहीं होता? नील नदी कहां पर नहीं जाती है? किस देश में? चाड को छोड़ दीजिए, इथोपिया, सूडान, युगांडा, तीनों में है। डी आपका सही। कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिणी अफ्रीका में बहती है? तो ऑरेंज नदी दक्षिणी अफ्रीका की है। डी आपका सही। सर या आमू ये नदियां हैं, कहां पर गिरती है? अरल सागर में गिरती है। डी आपका सही है। अच्छा, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी। डी आपका सही है। अगला कि नील नदी कहां पर गिरती है? सबसे लंबी नदी कहां पर? भूमध्य सागर में, यानी बी आपका सही। और जोर्डन नदी अपना जल कहां पर गिराती है? जोर्डन नदी गिराती है मृत सागर में। बी आपका सही है। अच्छा, होंगो नदी किस में गिरती है? सबसे पीले सागर में, पीला सागर। बी आपका सही है। अच्छा, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? ब्लैक फॉरेस्ट हमें पढ़ा था, बताओ कमेंट करके किस देश में, जर्मनी में कि कहां पर है? तो काला सागर में गिरती है। कौन सी? डेन्यूब नदी है, यानी राइट आंसर। डेन्यूब नदी अपना जल कहां पर गिराती है? काला सागर में। सी आपका सही है। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो कोयला नदी कहते हैं राइन नदी को, यानी बी आपका सही है। अच्छा, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? सबसे बिजी नदी? तो राइन नदी सबसे बिजी। राइट आंसर आपका सी है। विश्व में सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? होंगो नदी को सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कहते हैं। डी आपका सही आंसर। और किस नदी को यूरोपीय प्रादि व्यापार की जीवन रेखा कहते हैं? यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा राइन नदी कहलाती है। तो सबसे बिजी व्यस्त व्यापारिक मार्ग यहीं का है। बी आपका सही है। महाबली गंगा जो है किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो महाबली गंगा है श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को जानते हैं। बी आपका सही। और किस नदी को तेल नदी के नाम से जानते हैं? नाइजर नदी को तेल नदी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका सही है। ओके, और अगला है कि रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? रूस की बताना हो तो यूरोप की है, यानी वोल्गा नदी। राइट आंसर आपका डी है। चलिए, लाल नदी जो है वो किस देश की नदी है या किस देश में बहती है? तो वियतनाम में। डी आपका सही। और सीन नदी किस देश में है? तो फ्रांस में है, यानी बी आपका सही है। मरे डार्लिंग नदी कहां पर बहती है? अभी पढ़ा था, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी यही है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मरे डार्लिंग। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सही है। अच्छा, सागरीय लवणता का स्रोत क्या है? तो नदियां हैं। स्रोत क्या है? नदियां। एक आपका सही है। और अरब सागर में पानी का औसत खारापन कितना है? अरब सागर का औसतन 35 पीपीटी। तो राइट आंसर आपका बी है। और सर्वाधिक लवणता किस महासागर में पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा कहां पर है? मृत सागर में। राइट आंसर आपका एक सही है। विश्व में सर्वाधिक लवणता किसमें पाई जाती है? सर्वाधिक लवणता बताएं तो वोन झील में, यानी राइट आंसर आपका डी सही है। अगला कि सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा? ये क्वेश्चन तो रट लेना, 2-3 बार है। तो सोडियम क्लोराइड। सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। बी आपका सही है। महासागरीय जल में लवणता की सर्वाधिक मात्रा है वो किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा 20 डिग्री अक्षांश से लेकर 40 डिग्री अक्षांश के बीच में, 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में। सी आपका सही है। और समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? 35 से 40। तो औसत होती है 35, यानी डी आपका सही। अच्छा, महासागर जल में सर्वाधिक लवणता कहां पर पाई? अभी मैंने पढ़ा था 20 से 40 के बीच में। तो कहें 35 डिग्री पर सर्वाधिक पाई जाती है। सी आपका सही है। और सामर्थ्य महासागरीय जल की लवणता गहराई में वृद्धि के साथ साथ क्या होती है? जैसे जैसे गहराई बढ़ती है लवणता बढ़ती जाती है। राइट आंसर आपका एक है। और खारेपन की दृष्टि से कौन सा समुद्र भिन्न है? खारेपन की दृष्टि से तो सर्वाधिक खारापन कहां पर है? मृत सागर में। तो सर्वाधिक राइट आंसर आपका सी है। मृत सागर में उच्च लवणता का कारण क्या है? सर्वाधिक लवणता है मृत सागर में, कारण क्या है? क्योंकि वाष्पीकरण की दर है वो ज्यादा है, उच्चतम दर है। तो राइट आंसर आपका डी सही है। काला सागर में लवणता की मात्रा कम होने का कारण क्या है? काला सागर में लवणता कम है क्योंकि नदियों के द्वारा साफ स्वच्छ जल की आपूर्ति होती रहती है, यानी डी आपका सही। किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? तो इनमें से अटलांटिक महासागर की सबसे ज्यादा है। एक आपका सही। और उत्तरी सागर में अपेक्षाकृत अधिक लवणता का कारण क्या है? उत्तरी सागर में सर्वाधिक है क्योंकि वहां पर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह क्षेत्र और अटलांटिक है वो सर्वाधिक लवणता वाला है। सी आपका सही है।
ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता में क्या परिवर्तन होता है? ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में बताना है उच्च अक्षांशों में तो क्या होता है? घट जाती है, घटती है कि बढ़ती है? घट जाती है, तो राइट आंसर आपका एक सही। और कौन सी शीत समुद्री धारा है? शीत समुद्री धारा इनमें से कौन सी आती है? हम्बोल्ट जलधारा यानी डी आपका सही। अच्छा, कौन सी उष्ण समुद्री धाराएं हैं? इनमें से उष्ण समुद्री धाराएं कौन कौन सी है? बेंगुला धारा है, केनारी धारा है, तो केनारी और बेंगुला धारा यानी सी आपका सही। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी एक शीत धारा है? तो शीत धारा कौन सी है इनमें से? क्या हो जाएगा राइट आंसर? दक्षिणी अटलांटिक अपवाह यानी एक आपका सही है। और सेशेल्स द्वीप कहां पर है? ये हिंद महासागर का हिस्सा है, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि किस द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से जानते हैं? तो आइसलैंड को अग्नि द्वीप कह देते हैं, राइट आंसर आपका सी है। और किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराया कहा जाता है? तो हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराया कहते हैं, डी आपका सही। किस द्वीप का प्राचीन नाम है सैंडविच द्वीप? तो सैंडविच द्वीप किस हवाई द्वीप को ही कहा जाता है जो प्रशांत महासागर का चौराया कहलाता है। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जो है कौन सी द्वीप पर है? जावा द्वीप पर, यानी राइट आंसर आपका बी है। और अगला है कि जापान की राजधानी टोक्यो ये कौन पर है? होन्शु द्वीप पर है, होन्शु द्वीप पर एक आपका सही है। और 250 जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु द्वीप ही सबसे बड़ा है जहां पर राजधानी है। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि 40 मिनट में कर देंगे, 40 मिनट है और ये 250 क्वेश्चन। हालांकि मैं माफी चाहूंगा कि 10-12 क्वेश्चन ऐसे आ गए थे जो कि थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस थे, अगर आप स्पेशल सेकंड ग्रेड के लिए हैं तो। बाकी सारे पॉइंट एक और अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर कर देना। एक और सेशन करेंगे हम ऐसा ही 250 क्वेश्चन का, जो बाकी के बचे हुए टॉपिक हैं, अगर आपको पसंद आए तो। और हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो कमेंट करके बता देना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी जिसका लिंक है परेला आसान सर के नाम से। और एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, कर दीजिए लाइक शेयर। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।